हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग जो कि शुरू होता है 1 से लेके 14 अप्रैल तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ लियो के लिए। सो देखते हैं लियो के लिए कैसा रहने वाला है अप्रैल के पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम ऑरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स ऐड नहीं होंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो। रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका टाइम भी वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो या उसके अलावा अगर चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो डेली रीडिंग्स के लिए। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो यप, देखते हैं लियो के लिए कैसा रहने वाला है पहले 2 हफ्ते का टाइम। लेट्स बिगिन। टू ऑफ वांड्स, आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, चाहे आपका एक बिजनेस पार्टनर होना चाहिए उसके लिए या फिर एक लाइफ पार्टनर होना चाहिए। कोई ऐसा इंसान है, कोई ऐसी चीज़ है जो आप स्टार्ट करना चाहते हो विद अनदर पर्सन। अगर आपका कुछ भी नया स्टार्ट करने के लिए कोई ब्लॉक्स आपको फील हो रहे हैं तो वो ब्लॉक्स काफ़ी हद तक ख़त्म होते दिख रहे हैं मुझे। अगर कोई रुकावटें थी, चाहे वो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, काम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से है, मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो भी रास्ते रुके हुए थे, ब्लॉक्स थे, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने वाले हैं। नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। हाँ, जो ब्लॉक्स थी, रुकावटें थी, वो दूर होने वाली हैं। स्लोली चीज़ें आगे ऑलरेडी मूव होना शुरू हो चुकी हैं। शायद अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, शायद आपको लग नहीं रहा होगा कि कुछ बेहतर होने वाला है आने वाले दिनों में, लेकिन हो रहा है डीप डाउन। अगर आप पर्सन से डील कर रहे हो तो हो सकता है कि जो इसके साथ भी आप डील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि शायद वो आपके बारे में वैसे फील नहीं करते जैसे आप करते हो, तो आपको लग रहा होगा कि शायद चीज़ें भी उस तरह से अच्छी हो नहीं रही या होंगी भी नहीं, लेकिन इन एक्चुअलिटी हो रही हैं। काफ़ी चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में इन 2 हफ्तों के अंदर, जो कि डिफरेंट होगा सबके लिए। कुछ लोगों के लिए लव लाइफ में वो चेंजेस होंगे, कुछ लोगों के लिए काम के मामलात में वो चेंजेस होंगे। आपने शायद रिसेंटली कोई कनेक्शन ख़त्म किया है या करने वाले हो या कर चुके हो, ठीक है ना। ईदर वे आपने वो चीज़ें ख़त्म की और उसके साथ ही आप आपने चीज़ें ख़त्म की या कनेक्शन ख़त्म किया। अगर हम लव लाइफ की बात करें, अगर सपोज़ आपने एक कनेक्शन ख़त्म किया या एक रिलेशनशिप ख़त्म किया है, तो कहीं ना कहीं आप उस रिलेशनशिप को हाथ से जाने नहीं दे रहे हो। आप अगर आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है या उसमें कुछ भी अच्छा नहीं होगा, तो चांसेस हैं कि उसमें चीज़ें बेहतर हो जाएं, अच्छी हो जाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं उस कनेक्शन में, स्पेशली अगर आपको प्यार है उस इंसान से और अगर आपके दिल में फीलिंग्स हैं और आपको लगता है कि कनेक्शन इतना सॉलिड और डीप है कि ख़त्म होना नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपसे ख़त्म हो गया है या कुछ ऐसा हो गया है इस कनेक्शन में जो कि चीज़ें अब रिवाइव नहीं हो सकती, तो आपको गलत लग रहा है। कनेक्शन वहीं का वहीं है। चीज़ें हाँ, थोड़ा जैसे मैंने कहा कि शायद ब्लॉक्स आए हुए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाएंगे ब्लॉक्स और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। डिसअपॉइंटेड हो आप या आपका पर्सन राइट नाउ इस सिचुएशन को लेकर, जो भी आप दोनों की लव लाइफ में है, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। आपको लगेगा नहीं, लेकिन है। डिवाइन हेल्प, प्रोटेक्शन जो है वो ज़रूर है कनेक्शन के अंदर आपके साथ और आपके पर्सन के साथ। अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन छोड़ चुका है आपको या आपने छोड़ा है उसको, तब भी ईदर वे ना आप इस कनेक्शन को छोड़ सकते हो ना आपका पर्सन छोड़ सकता है। प्रोटेक्शन जो है वो बहुत दफ़ा बहुत क्लियर है। चैरियट में, 6 ऑफ पेंटिकल्स में और लवर्स के साथ प्रोटेक्शन ज़रूर है कनेक्शन में। हाँ, स्ट्रेस है भी राइट नाउ, डिसअपॉइंटमेंट है इस कनेक्शन को लेकर, चीज़ें स्टक हैं शायद, लेकिन वो आपको लग रहा है। आप अगर कर्टन से पीछे नहीं देख सकते, दैट डजेंट मीन कि वहाँ पे कुछ है ही नहीं। देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन इस कनेक्शन में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपको अनफोल्ड होंगी चीज़ें और आप देखना शुरू कर सकोगे और देख सकोगे कि चीज़ें सही डायरेक्शन में ही हैं और सही टाइम पे सही चीज़ें हो जाएंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सो मुझे लगता है कि काफ़ी विशफुल टाइम रहेगा जहाँ पे आप विश करोगे कि चीज़ें जल्द से जल्द आगे बढ़ें,
कुछ केसेस में कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा होगा कि शायद पॉसिबिलिटी ही नहीं रही है, लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप दिन गुजारोगे, आपको लगेगा कि नहीं, चीज़ें वहीं की वहीं हैं, पॉजिटिविटी है कनेक्शन में, चीज़ें अभी भी हैं इस कनेक्शन में जो कि वर्कआउट हो सकती हैं, कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, कुछ भी एंड नहीं हुआ। आप दोनों चाहो तो मेक इट वर्क कर सक यू कैन मेक इट वर्क फॉर श्योर। सो आप इसमें काम कर सकते हो, इस कनेक्शन को स्टेबल कर सकते हो अगर आप दोनों कोशिश करो। नहीं करोगे तो ऑन एंड ऑफ तो चलता ही रहेगा, उसमें मुझे कोई वो नहीं लग रहा कि कुछ ब्लॉक आ जाएगा कि ऑन एंड ऑफ भी ख़त्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि स्टेबिलिटी की तरफ वो चीज़ चले या कनेक्शन चले, उसमें म्यूचुअल एफर्ट जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि राइट नाउ शायद नहीं है, इसीलिए वन पर्सन इज़ डिसअपॉइंटेड। सो देखते हैं कि आपका पर्सन जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो वो आपके बारे में क्या सोच रहा है या कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहा है राइट नाउ। कनेक्शन के बारे में इतना कुछ नहीं सोच रहा, ज़्यादा से ज़्यादा वो सोच रहा है कि आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो। उसको पता है, जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो उसको पता है कि आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे आप वर्क करो कनेक्शन में या नहीं करो, लेकिन आपका पर्सन और आपको बहुत अच्छे से पता है कि कोई प्रोटेक्शन है जो कनेक्शन को ख़त्म नहीं होने देगी, क्योंकि कहीं भी फियर नहीं है। इसीलिए आपको शायद लग रहा होगा कि शायद ख़त्म है, लेकिन डीप डाउन अगर आप रिलैक्स हो या अगर आप सोचो कि चलो मैं मूव ऑन ही कर जाता हूँ या कर जाती हूँ, तो आप नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कुछ है जो कनेक्शन में रोकता है एक दूसरे के पास आने के लिए। एक आपको वो पुल फील होता है एक दूसरे की तरफ। एट द सेम टाइम इतना वो एक इमेच्योर कह लो या ढीठ एनर्जी कह लो, जहाँ पे एक चीज़ आपको पता है कि आपने अल्टीमेटली ऐसे होना है। फिर जब आपकी कोई फाइट होती है, जो आर्ग्यूमेंट है या जो भी इश्यूज़ है एक दूसरे के साथ, उसको रिजॉल्व नहीं किया जा रहा, चाहे वो आपके एंड से नहीं किया जा रहा या आपके पर्सन के एंड से नहीं किया जा रहा, अल्टीमेटली आप दोनों कहीं नहीं जा रहे हो, अल्टीमेटली आप दोनों साथ ही रहने वाले हो। लेकिन स्टिल जो एफर्ट्स डलने चाहिए इस कनेक्शन में म्यूचुअली दोनों के एंड से वो नहीं डल पा रहे, जिसकी वजह से बार बार शायद एक खिंचाव तनाव टाइप की एक चीज़ होती है कनेक्शन के अंदर, जिसकी ऐसी चीज़ें ख़राब होती हैं फिर वापस ठीक होती हैं। तो ये टाइम भी ऐसा ही गुजरेगा जहाँ पे शायद किसी एक इंसान को, आप दोनों में से आपको या आपके पर्सन को फील आए कि शायद कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा या ख़त्म होने को है, लेकिन होगा नहीं। तो देखते हैं। और इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, और ये आपके साथ हमेशा होता है। जब तक ये कनेक्शन में म्यूचुअल एफर्ट नहीं डलेगा, दोनों इसको मैच्योरली डील नहीं करोगे, तब तक ये चीज़ें ऐसी ही रहेंगी। देखते हैं आपका क्या ओरेकल गाइडेंस है। मैनिफेस्टेशन, बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट व्हाट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1, आप जो विश करते हो इस कनेक्शन में इस इंसान के साथ, जो आपका डिज़ायर्ड आउटकम है। सपोज़ आप चाहते हो कि आपका पर्सन की तरफ से अगर वो एफर्ट नहीं डाल रहा और कनेक्शन उसकी वजह से थोड़ा डिलेड है या चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही, तो मे बी आपको चाहिए कि आप मैनिफेस्टेशन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज़ करो और राइट डाउन करो कि आपको क्या चाहिए आपके पर्सन से, ताकि वो आपकी रियलिटी बन सके इस कनेक्शन में। मैनिफेस्ट करो जो भी आप डिज़ायर करते हो, यू विल गेट इट। देखते हैं कौन सा कलर आपके लिए लकी रहेगा। पर्पल, डेवलप मेंटल क्लैरिटी, नंबर 39। मैनिफेस्टेशन टूल्स अगर हम बात करें उसकी, तो विजुअलाइजेशन जो है वो आपको हेल्प करेगा। आपकी क्लैरिटी, आपको क्लियर पिक्चर, एक क्लियर आइडिया, एक क्लियर विजन होना चाहिए आपके फ्यूचर को लेकर इस इंसान के साथ, उससे भी आपकी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। अगर स्पेशली डिटैचमेंट है या सेपरेशन है, इन वन वे और द अदर आपकी बात नहीं हो रही, तो कोशिश करो कि इस टाइम में फ़िज़िकल एफर्ट की बजाय मेंटल एफर्ट डालो, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपको रिज़ल्ट जो आप चाहते हो वो जल्द मिलेगा, बजाय इसके कि आप फिज़िकल एफर्ट करो उस इंसान की तरफ जाने का या उससे बात करने का या कम्युनिकेट करने का। उससे ज़्यादा अच्छा या पॉजिटिव आपको रिज़ल्ट उस चीज़ से मिलेगा जब आप मेंटल एफर्ट डालोगे। लेट्स सी। You have a special bond with animals. Your pets on earth and heaven are watched over by angels. आपका कनेक्शन विद पेट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा टू हैव ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। नाउ इफ़ यू डोंट हैव पेट्स, अगर आपके पास पेट्स नहीं हैं, बट येस यू कैन फीड द एनिमल्स, यू कैन फीड द बर्ड्स, उससे आपके लिए बंद रास्ते जो हैं वो खुलेंगे। उसके अलावा देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं। वर्कोहॉलिक, आपका पर्सन हो सकता है कि वर्कोहॉलिक हो या आप खुद वर्कोहॉलिक हो सकते हो। जो भी सिचुएशन, अगर आपको लगता है आपका पर्सन जो है वो काम में इतना बिजी होता है, उसके पास आपके लिए टाइम नहीं है, या इस तरह की कुछ आपके माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, फियर्स आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप
अपने माइंड में इस इंसान के बारे में एक डिफरेंट इमेज लेके आओ जहाँ पे ये पर्सन आपको वैल्यू ज़्यादा कर रहा है अपने काम से ज़्यादा, और कनेक्शन को वैल्यू कर रहा है, और उसके लिए कनेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राइट नाउ किसी और चीज़ से। तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर सकोगे। और डिसअपॉइंटमेंट और नेगेटिव थॉट्स जो है उसको आपने मैनिफेस्ट नहीं करना। तो मेक श्योर कि आप पॉजिटिव सोचो, जो आप चाहते हो इस इंसान के साथ उसके बारे में सोचो। लव इज़ ऑल अराउंड यू, जस्ट फील इट। आपके आसपास इफ़ यू स्टार्ट फीलिंग कि हाँ देयर इज़ लव, आप फील कर सकोगे क्योंकि लव है इस कनेक्शन में, आपके आसपास भी है। सो मेक श्योर कि आप हमेशा पॉजिटिव रहो, लविंग रहो टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स द पीपल अराउंड यू एज वेल। अर्थ साइन, कुछ लोग हो सकता है कि अर्थ साइन से डील कर रहे हों। और स्टॉप चेजिंग पीपल, यू डिज़र्व बेटर। लोगों को चेज करना ख़त्म करो, और लाइक आई सेड अर्लियर, कोशिश करो कि मेंटल वर्क करके अपने डिज़ायर्स, गोल्स जो है वो अचीव कर लो, बजाय इसके कि फ़िज़िकल एफर्ट करने की ज़रूरत पड़े आपको। या फिर मतलब अगर आप फिज़िकल एफर्ट करते हो तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको अगर कुछ नज़र नहीं आता तो आप स्ट्रेस करना शुरू कर देते हो, और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं स्पेशली इस तरह की एनर्जी में जहाँ ऑन एंड ऑफ चल रहे हो। अगर आप मेंटल एफर्ट करते हो तो यू वुड बी एबल टू बी पेशेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइट नाउ आपकी करंट एनर्जी ऑफ द कनेक्शन के हिसाब से। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया, गाइड किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।